हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे विज्ञान की पाठ्य योजना पर। और आज का प्रकरण होगा रुधिर या ब्लड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण लिखना होता है। प्रकरण हमेशा जब भी आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो उद्देश्य कथन के बाद लिखें। दूसरा जो बिंदु है वो है विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय में आप ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम। तीसरा बिंदु है सामान्य उद्देश्य। तो पहला है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति का विकास करना। दूसरा है छात्र छात्राओं की मानसिक एवं तार्किक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्रों को विज्ञान के नियमों एवं तथ्यों से अवगत कराना। अगला बिंदु है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जैसे छात्र छात्राएं रुधिर से संबंधित तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, छात्र छात्राएं रुधिर की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। अगला बिंदु है सहायक सामग्री या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो जिस भी चीज़ का प्रयोग हम लेसन प्लान में करते हैं उसे हम सहायक सामग्री कहते हैं, जैसे चौक, डस्टर, चार्ट, मॉडल, संकेतक आदि। अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं रुधिर के बारे में जो भी जानकारी रखते हैं उसे हम उनका पूर्व ज्ञान कहते हैं। इसके बाद हम पाठ को शुरू करने के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिन्हें हम प्रस्तावना प्रश्न या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कहते हैं। इसके लिए हम पेज को दो भागों में बांटते हैं। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। तो पहला क्वेश्चन है कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। उत्तर है कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं। तो आंसर है ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अंग मिलकर क्या बनाते हैं। तो आंसर है अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। चौथा क्वेश्चन है जब शरीर पर चोट लगती है तो क्या होता है। तो आंसर है शरीर पर चोट लगने पर रुधिर या रक्त बहने लगता है। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है रुधिर या रक्त क्या होता है। तो इसे हम कहते हैं समस्यात्मक प्रश्न या प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हमेशा पहले क्वेश्चन के उत्तर से बने होने चाहिए। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए हम पेज को 7 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, चौथे में शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। इसे हम दो भागों में बांट। पहले कॉलम में आता है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरे कॉलम में आता है छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद छठे कॉलम में आता है शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में आता है मूल्यांकन। तो हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है रुधिर। आपके प्लान में 1 या 2 शिक्षण बिंदु हो सकते हैं। तो जब भी आप प्रकरण शुरू कर रहे हो उससे पहले हमें कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं विकासात्मक प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है हृदय का कार्य क्या होता है। तो आंसर है हृदय का कार्य शरीर में रुधिर पंप करना होता है। दूसरा क्वेश्चन है रुधिर से आप क्या समझते हैं। तो इसका अस्पष्ट उत्तर मिलेगा। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में होगा छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आता है आपका छात्र अध्यापक कथन। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होगा छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर अपारदर्शी चिपचिपा द्रव है। ऑक्सीकृत रुधिर लाल रंग का होता है, जबकि अनऑक्सीकृत रुधिर गुलाबी रंग का होता है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। रुधिर का पीएच मान 7.3 टू 7.4 होता है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। रुधिर के 2 घटक होते हैं, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं फिर 2 प्रकार की होती है, श्वेत रुधिर कणिका और लाल रुधिर कणिका। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और शिक्षण विधि जो यूज होगी वो है प्रदर्शन व स्पष्टीकरण विधि। और आखिरी बिंदु है मूल्यांकन प्रश्न। तो पहला प्रश्न है रुधिर का पीएच मान कितना होता है और दूसरा प्रश्न है रुधिर के घटकों के नाम बताइए।